हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। आज हम लोग देखेंगे साझेदारी यानी पार्टनरशिप से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोग 10 मिनट से 12 मिनट में 10 प्रश्नों को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए और बी क्रमशः 15,000 और 2,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 14,000 रुपये का लाभ होता है तो बी का हिस्सा क्या हुआ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 15,000, तो इसको आपको डायरेक्ट 5,000 से काट दीजिए, 3 और 4 में कट जाएगी। ठीक है, टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल हुआ 14,000, जो कि इन्वेस्टमेंट का कितना है, इन्वेस्टमेंट दोनों कितना किया है, 7 यूनिट किया है। पूछा किसका, बी का, यानी बी यानी 4 यूनिट का पूछा है। इसको काटिए, के मरते कट जाएगा, तो टोटल 14,000 है तो 2,000 मरते यहाँ पे कट जाएगी, तो 2 गुना 4 यानी 8,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 8,000। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स, वाई और जेड ने एक व्यापार में अपनी पूंजी 5, 6 और 8 के अनुपात में लगाई। यदि उसके समय का अनुपात 2, 3, 5 हो तो उसके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो लाभ का अनुपात क्या होता है, पूंजी गुने समय इजिकल टू कैपिटल, हमारा जो प्रॉफिट का होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। तो सिंपली क्या करिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब लगाया पूंजी जो, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना किया है, इन्वेस्टमेंट में किया 5, 6 और 8 की यूनिट में किया है, जबकि इसका जो टाइम का यूनिट है वो क्या है, 2, 3, 5 यूनिट में इसका टाइमिंग इन्वेस्टमेंट है। तो इसका प्रॉफिट पूछा था, 5 दूना 10, 6 18, 8 25 40, इसको 2 से काटिएगा था 5, 9 और 20 के अनुपात में कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, 5, 9, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ए ने 40,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी 60,000 लगाकर उससे उसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ। देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको आप काट सकते हैं, 20 से काटे 20 मरते, 2 मरते कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 मरते। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट काट सकते हैं। तो देखिए, ए है वो मान के चलिए 2 यूनिट लगाता है, तो बी कितना, 3 यूनिट लगाता है। लेकिन ये बी है वो 4 महीने बाद आया है, यानी 8 महीने के लिए रहा, ये शुरू से है। ठीक है, ये शुरू से लगी हुई है, तो सिंपल आप काट लीजिए यहाँ पर, इसे जो कटता है उसको। देखिए कट रहा है यहाँ पे, इसको हम बढ़िया से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको काट दिए, चार यहाँ पे से 3 चौके 12, 4 दूना 8, यहाँ पे पूरा कट जाएगा। इधर 1 तो इधर 1, माने 1 अनुपात 1 के अनुपात में क्या किया है, पूंजी को इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 अनुपात 1 के इसे लाभ हुआ है, सॉरी, पूंजी है वो 2 अनुपात 3 के अनुपात में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है, 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यापार में इस प्रकार निवेश करते हैं कि पी की पूंजी का दुगुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो 2p बराबर है वो 3q के बराबर है। फिर आगे चलिए, बराबर है, कहता और q की पूंजी r के पूंजी के 4 गुने बराबर है, मतलब q का पूंजी r के 4 गुनी के बराबर है, 4 गुनी के बराबर है। तो उसके लाभ का अनुपात क्या है। तो सिंपली आप क्या करिएगा, यहाँ पे जो यूनिट है वो पलट जाती है, तो 3 में ये डाला मैंने निवेश किया है, तो 2 में क्यू किया है। इसको पलटिएगा तो 4 में किया है क्यू, तो 1 में किया है आर। सिंपल है। अब यहाँ पे क्यू 4 है, यहाँ पे 2 है, तो बराबर करने के लिए 2 से पटी गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और इसमें तो कुछ होगा नहीं तो 1 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात में यहाँ पे लाभ मिला है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ए और बी एक व्यापार में 3 अनुपात 2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 5%, कुल लाभ का 5% दान दिया जाता है तो ए का हिस्सा 55 होता है। कुल लाभ क्या है, देखिए इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, दान दे दिया जाए। ठीक है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिंपली क्या करना है, आपको 855 दिया है, वो आपको 3 यूनिट के बराबर है, जो कि क्योंकि एक के मान दे दिया है। ठीक है, क्योंकि जिस अनुपात में ये निवेश करेंगे उसी अनुपात में इनका प्रॉफिट होगा। तो 3 अनुपात 2 में डाले हैं, तो ए का हिस्सा वो मिला है, कितना मिला है, 855, तो 3 के बराबर है। पूछा किसका है, टोटल का पूछा, यानी 5 से गुना कर दीजिए, के मरते कटेगा, 3 दूना 6। ठीक है, तो निकला कितना, 2, 8 तिया 24, 1, 5 तिया 15, यानी 285। 285 गुना 5 करिए तो कितना आएगा, 285 गुना 5 करेगा 1425 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1425 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए अपनी 10 गाय 7 महीने के लिए, बी 12 गाय 5 महीने के लिए, सी 15 गाय 3 महीने के लिए चराता है। यदि कुल किराया 1750 हो तो सी का हिस्सा क्या है। तो देखिए 3 गो है यहाँ पे, क्या होना, ए है और बी है और सी है। ये 10 गाय 7 महीने के लिए, ठीक है,
10 महीने से 7, अब 12 गाय है वो 5 महीने के लिए और 15 गाय है वो 3 महीने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहें तो काट भी सकते हैं। देखिए 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, 5 से कटेगा तो 3 मरते भी कट गया, 2 मरते 3 मरते। ठीक है, अगर और काटता है तो काट दीजिए, और तो कटता नहीं गुना कर दीजिए। तो 7 दूना 14, 12 और 3 तिया 9। ठीक है, टोटल कितना यहाँ पे कुल किराया है वो इतना मिला है टोटल का मिला के, तो 1750 मिला है, जो कितना के बराबर है 35 के बराबर है। पूछा कि इसका सी का हिस्सा, तो सी का 9 से गुना कर दीजिए, तो क्या मरते कट जाएगा 17 पचे माने 35, 35 पचे 75 से, हाँ 5 मरते यानी 50 मरते, यानी कितना हो जाएगा 9 पचे 45 यानी 450 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 450। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/6 भाग ए ने 1/6 समय के लिए, और कहता है बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, कहता है शेष पूंजी शेष सी है, शेष पूंजी का पूरे समय के लिए लगाए तो 46 रुपये कुल लाभ आता है। तो बी का हिस्सा क्या होगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, 1/6 का नाम लिया है, समय है, और ए का है हिस्सा, और ये बी का 1/3 है और 1/3 है। दोनों का एलसीएम कर लीजिए। सबसे पहले 6 और 3 का एलसीएम करिएगा तो 6 ही आएगा, तो 6 से गुना दोनों जमा कर दीजिए। ठीक है, 6 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर ही 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 1 रुपये डाला था 1 महीने के लिए, इन्होंने क्या किया 2 रुपये डाला 2 महीने के लिए। ठीक है, 2 महीने डाला 2 महीने के लिए। अब टोटल समय कितना है 6 रुपया है, 6 महीने के लिए है, तो इन्होंने 3 रुपया डाल दिया, दोनों मिला के 3 रुपया डाल दिया, तो शेष के रुपया बचा 3 रुपया बचा। और ये पूरे समय के लिए सी डाला था, कितना समय पूरा है 6 महीने, यानी छोतिया 18, तो 1 गुनी 1 यानी 1, और 2 दूनी 4, और छोतिया 18 यानी 18 यहाँ पर कर दीजिए। तो टोटल समय के लिए टोटल दिया है कितना 46, और इससे क्या हुआ है लाभ हुआ है 4600 कुल लाभ हुआ है। 4600 कितना के बराबर है 23 के बराबर है। पूछा कि इसका बी का हिस्सा, बी कितना है 4 है, तो 4 का हिस्सा पूछा है, तो कितना हो जाएगा 200 गुने 4 यानी 800 रुपया इसका हो जाएगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हुआ 800 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है ए और बी ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी वापस ले ली। यदि पहले वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना के अनुपात में हुआ तो ए की पूंजी कितने समय के लिए रहे। तो देखिए यहाँ पे ए है और बी है, वो पूंजी का अनुपात कितना है, तो जो इन्वेस्टमेंट में पूंजी में का अनुपात है वो 4:5 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, फिर क्या कहता है 10 महीने बाद वो बी पूंजी ले लेता है, तो 10 महीने तक तो निवेश किया। ठीक है, 10 महीने तक इन्होंने निवेश किया। ठीक है, तो कहता है कि यदि पहले वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है, तो कुल लाभ इतना होता है, माने कुल लाभ 4:3 में होता है। ठीक है, तो कहता है ए की पूंजी कितने समय के लिए लगी रही। तो सिंपल क्या करिएगा, जो 10 गुने 10 माने 5 गुने 10 है वो 3 के बराबर है। ठीक है, आई कितना के बराबर है गुने 1 बटे ये 4 के बराबर है। ठीक है ना, तो आप तिरछा तिरछे गुना भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे गुना करिएगा तो यहाँ पे देखिए लो गुना करते हैं तो हो जाएगा 4 तिया 12 गुने हो जाएगा 4 तिया 12 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिया 12 एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 तिया 12 एक्स हो जाएगा। इधर कितना होगा 10 पचे 25, यहाँ पे गुना कर दिए 10 पचे 50 दूनी 200। ठीक है, तो 4 से काटेगा 3 मरते, 4 से काटिएगा तो क्या मरते 50 मरते, यानी 100 बराबर कितना आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर काटेगा 16 तिया 48, 2 सही 3 मंथ आएगा, जो कि ऑप्शनल में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके नज़दीक आप मार सकते हैं 15 मंथ मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार हैं और बी सुप्त साझेदार हैं। एक को प्रबंधन के लिए लाभ 10% मिलता है और शेष लाभ उसके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। यदि उसका निवेश 50,000 रुपया और 70,000 है तो कुल लाभ 30,000 है, तो एक को कुल कितनी राशि मिलेंगे। देखिए निवेश ये है वो इतना 50,000 और 70,000, कुल लाभ कितना है 30,000 रुपया, तो एक का हिस्सा कितनी राशि मिलेगी।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि लाभ कितना हुआ है, 30,000 हुआ है। तो इसका 10% क्या होता है, 10% प्रबंधन के लिए जाता है। ए के प्रबंधन के एक होता है, ए को प्रबंधन के 10% मिलता है, ठीक है। तो पहले ही 10,000 उसको मिल जाएगा, तो आप 10% निकाल दीजिएगा, 30,000 का कितना निकल जाएगा, 3,000 रुपये निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कर रहा है कि अब कह रहा ना कि जो शेष लाभ है, ठीक है, तो शेष लाभ को इस अनुपात में, निवेश का अनुपात में मिलता है। तो इसको आप काट लीजिए, तो 5:7 का अनुपात में निवेश किया, तो टोटल बचा राशि कितना, टोटल बचा 27,000 रुपया लाभ अब, जो कि 12 के बराबर है, ठीक है, 12 यूनिट के बराबर है। तो पूछा किसका, पूछा ए का कुल कितनी राशि मिलेगी। तो ए को पूछा, तो ए कितना में किया है, 5 में किया, तो 5 से गुना कर दीजिए। तो इसको काटिएगा तो कट जाएगा, देखिए 3 से काटिएगा तो क्या मरते कट जाएगा, 3 से काटेगा, या फिर हाँ 3 से पहले काट लीजिए, तो 9 मरते, 9 27, 900 मरते, ठीक है। 3 में से कटेगा, 3 चौके 12, इसको काटिएगा, क्या मरते कटेगा, 25 चौक यानी 25 नामत 225 मरते कट जाएगा, और गुना करेगा कितना होगा, 25, 225 हो जाएगा कितना, 25 हाथ में 2, 22 बचे, होतल से 112 हो जाएगा, ठीक है, माने 1125, ठीक है, 1125 मिला। अब देखिए 1125 रुपया मिला, तब और फिर क्या है, और इसको क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शायद सॉरी यहाँ पे 27,000 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 900, तो यहाँ पे और सोना बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। फिर 3,000 रुपया और मिला, तो पहले उसको तो 3,000 रुपया और इसमें जोड़ दीजिए, तो 0, 5, 2, 14, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14,250, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न कहता है ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया, जबकि बी उतनी ही लगाया जितना ए और सी ने मिलकर लगाया। कहता है यदि वर्ष के अंत में 9,000 रुपया लाभ हुआ तो सी का हिस्सा क्या। तो देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो ए है वो किसी राशि का 1/3 भाग निवेश लगाया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1/3 भाग लगाया, तो 1/3 निकलेगा, मान लीजिए लघुत्तम ले लीजिए 3, या फिर एक ऐसा संख्या लीजिएगा 3 से करता बड़ी संख्या लीजिएगा तो अच्छा अनुपात निकलेगा। तो मान लीजिए 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6 यानी 2 रुपये ये लगाया, ठीक है। और कहता क्या कि जबकि बी उतना ही लगाता है जितना ए और सी मिलकर लगाता है, तो ए सी मिलकर लगाता है जितना बी लगाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सी 1 रुपये लगाता होगा, ठीक है, और ये 3 रुपये लगा, टोटल राशि कितना लिए थे, 6 रुपये लिए थे। तो देखिए 6 रुपये वो कितना हुआ, हो गया। अब देखिए कहता है कि वर्ष के अंत में 9,000 रुपया लाभ होता है। तो 9,000 रुपया जो लाभ होता है वो 6,000 के 6 रुपये के बराबर, 6 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। टोटल जोड़ दीजिए, तो सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा 1 यूनिट होगा, काट दीजिए, क्या मरते कटेगा, 15 छक्का 90 यानी 1500 मरते। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 1500 रुपया। तो ये रहा आपके साझेदारी चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।